एक अनपढ़ व्यक्ति था जिसे ना तो कभी पढ़ाई करने का मौका मिला और ना ही कभी स्कूल जाने का। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वो एक स्कूल में सिर्फ घंटी बजाने का काम किया करता था और उसी छोटी सी नौकरी से उसका परिवार बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उस स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आया। उसने सभी कर्मचारियों को परिचय के लिए बुलाया। प्रिंसिपल हर किसी से पूछ रहा था, आपका नाम क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपकी योग्यता क्या है। धीरे धीरे जब घंटी बजाने वाले व्यक्ति की बारी आई तो प्रिंसिपल ने पूछा, भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उस व्यक्ति ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब मैं तो अनपढ़ हूं। यह सुनते ही प्रिंसिपल ने कहा, अनपढ़ व्यक्ति का स्कूल में क्या काम है, हमें यहां योग्य और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, साहब घंटी बजाने के लिए पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। वो उदास मन से अपने घर पहुंचा। चेहरे पर चिंता थी और दिल में एक ही सवाल था, अब घर कैसे चलेगा। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और कहा, भाग्यवान, अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा। उसकी पत्नी समोसे बहुत अच्छे बनाती थी, लेकिन परेशानी ये थी कि दुकान खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर दोनों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने समोसे बेचने शुरू कर दिए। पत्नी घर पे रहकर स्वादिष्ट समोसे बनाती और वो अनपढ़ व्यक्ति घर घर जाकर उन्हें बेच आता। धीरे धीरे लोगों को उनके हाथों का स्वाद इतना पसंद आने लगा कि कुछ ही महीनों में उनकी आमदनी बढ़ने लगी। फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। समय बीतता गया और उनके समोसे का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। एक दिन मीडिया उनके पास इंटरव्यू लेने पहुंची। रिपोर्टर ने पूछा, भाई साहब आपने इतनी बड़ी सफलता और इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़ा किया, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। वो मुस्कुराया और बोला, साहब मैं तो अनपढ़ हूं। यह सुनकर रिपोर्टर हैरान रह गया। उसने कहा, आप अनपढ़ होकर इतना कुछ कर गए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं कितना कुछ कर लेते। तब उस अनपढ़ व्यक्ति ने एक बहुत गहरी बात कही। वो बोला, साहब हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद आज भी किसी स्कूल में घंटी ही बजा रहा होता। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सोच में पड़ गया, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमसे कुछ छीनती है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि सब खत्म हो गया। कई बार वही चीज हमें उस रास्ते पे ले जाती है जहां हमारी असली सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी जब आपसे कुछ छीनती है तो समझ लेना कि वो आपको कुछ बेहतर बनाने का एक मौका दे रही है।